नमस्कार। जैसा कि मैंने बताया था कि हम आपको आज ले चल रहे हैं दिल्ली सरकार के एक बड़े बड़े अस्पतालों में से एक बड़ा अस्पताल है डॉक्टर हेडगेवार संस्थान जो अस्पताल है वहां पर हमने आपको कहा था कि देखते हैं अगर किन्हीं से बात हो पाती है, क्योंकि हम देखिए एक तो भगवान होते हैं, भगवान को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन अब जब अस्पताल जाते हैं, अस्पताल में कहते हैं दुनिया में कि डॉक्टर भगवान होते हैं, लेकिन डॉक्टर से भी एक पहला स्टेज होता है वो भगवान, जो कि डॉक्टर के पास आप जा पाए उस स्थिति में नर्स लाते हैं आपको। अगर वहां पे प्राइमरी ट्रीटमेंट आपका खराब हो गया तो आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो फिर आपका कोई उपाय नहीं है। इसलिए हमने जो असली भगवान है उनके साथ बात कर कर उनकी समस्या, चूंकि वो तो अपने ही सेवा में लगे रहते हैं, उनको मौका ही नहीं मिलता कि अपनी समस्या को उठा पाए, तो हमने ये सीरीज शुरू की और इस सीरीज में आज हम डॉक्टर हेडगेवार जो हॉस्पिटल है दिल्ली सरकार का वहां पहुंचे हैं और हमारे साथ हैं इन्हीं अहलुवालिया जायसवाल जी, जो कि सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हैं इसी डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल में। और मैं इनके बारे में बता दूं कि पिछले 34 साल से वो नर्सिंग की फील्ड में है और पिछले 20 साल से इसी अस्पताल में। मैम बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। थैंक यू सर। मैम थैंक यू। मैं तो आपको आभारी, मतलब हम आपको आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप लोग काम करते हैं, जिस तरह से आप लोग सेवा करते हैं, बिना कोई भेदभाव किए, बिना कुछ देखे, बस आपको उस समय दिखता है कि एक पेशेंट और उसकी जान बचानी है। तो इसलिए मैडम उस पर तो मतलब हमें आपका आभार व्यक्त करना चाहिए और बार बार आभार व्यक्त करना चाहिए। तो हम फिर आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं। जब एक पेशेंट आता है तो क्या करते हैं मैम, क्या लगता है उस समय आपको? पेशेंट की एंट्री पे हमें पता चल जाता है, हम लोग उसको देखते ही एक बार डायग्नोज करने की कोशिश करते हैं कि उसको एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। तो हम उसका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट तुरंत स्टार्ट करते हैं, डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं और उसको हम एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके, उसको पेन हो रहा है तो उसे रिलीफ मिले, उसे सांस की प्रॉब्लम है उसे ऑक्सीजन देते हैं, जो भी सुविधा सप्लाई होती है हॉस्पिटल की, हम तुरंत उसकी कार्रवाई शुरू कर देते हैं। अपने लेवल पे हम शुरू करते हैं, डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं बाकायदा, और जैसे डॉक्टर का ऑर्डर होता है उसे कैरी आउट हैंड टू हैंड करते हैं। मतलब ये बात वही सही हुई ना कि ठीक है डॉक्टर भगवान है, लेकिन भगवान के पहले का दरवाजा आपके पास है, तो असली भगवान तो आप ही हुए ना। सर देखिए, आपके शब्दों का मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। हाँ। आपने हमें रिकग्नाइज किया इस लेवल पे, तो हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें इतना रिकग्निशन दिया है, डॉक्टर से अबव माना है। और वैसे भी नर्सेस को तो माना जाता है कि रीढ़ की हड्डी होती है हर हॉस्पिटल की। इनके बिना, इनकी सेवा के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। और नर्सिंग केयर के बिना कभी भी कोई भी पेशेंट कभी भी ठीक होकर नहीं जा सकता। उसकी नर्सिंग केयर प्रॉपर मिलती है, उससे दवाई टाइम से मिलती है, इंजेक्टेबल्स, एवरीथिंग। तो वो नर्सेस पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि वो 24 घंटे हॉस्पिटल में राउंड द क्लॉक कार्यरत रहती है। चलिए तो हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। आपने बताया कि जैसे नर्सिंग को जो है रीढ़ की हड्डी माना जाता है, ये हड्डी कितनी मजबूत है? क्या हड्डी में सरकार की तरफ से या जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उसके हिसाब से हड्डी मजबूत रह पाती है कि नहीं रह पाती है? देखिए सर, जो मेरुदंड है उसमें गैप्स आ जाते हैं उम्र के साथ साथ। हाँ। ठीक है सर। मेरुदंड में गैप्स आ जाते हैं, कई बार चोट चपेट से आते हैं, कई बार उम्र के लिहाज से आते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं सर आती रहती हैं। अच्छा। तो सभी को पता है, जो लोग इस प्रोफेशन में हैं, जो डॉक्टर्स हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के हैं, वो लोग समझते भी हैं हमारी बात को, और हमारी बात को हम चाहते हैं कि हमारी बात को अच्छे से समझा जाए, हमारे प्रोफेशन को आगे बढ़ाया जाए, हमारे कैडर को और आगे बढ़ाया जाए, ताकि हमें पब्लिकली सोसाइटी में और मान सम्मान मिले, जैसा कि आज आपने हमें दिया है। हम तो आपसे और बात करना चाह रहे थे चूंकि सर, लेकिन ठीक है आपने बात हमारी चूंकि इस पे आगे था हमसे। ये कैडर बढ़ाने वाली क्या बात आप कह रहे हैं कि कैडर और बढ़े? मतलब क्या अभी कैडर में, देखिए मैं नहीं जानता हूँ आप लोगों के कैडर के बारे में या जो भी, इसलिए आपसे, और मुझे लगता है कि ज्यादातर व्यूवर्स भी नहीं जानते, वो तो सिर्फ देखते हैं अपना अस्पताल, तो वो जाना भी नहीं चाहते कि भाई गए वहां तो देखे सिस्टर है, सिस्टर ने इलाज कर दिया, वो घर चले गए, बाकी सिस्टर से उनको कोई मतलब, तो वो भी जानना चाहेंगे जो आप बात कर रही कैडर होती है, ये क्या मसला है? जी सर देखिए, पहले नर्सिंग में और आज की नर्सिंग में अब मॉडर्न नर्सिंग हो गई है। पहली नर्सिंग जल्दी हो जाती थी, उसका स्पैन शॉर्ट था, उसका टाइम पीरियड शॉर्ट था। अब बहुत जबरदस्त कंपटीशन लेवल पे आता है, नीच क्लियर करना होता है आपको, आपको वर्बल इंटरव्यूज देने होते हैं, आपको
आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कंडक्ट करना होता है, उसके बाद आपको एक सरकारी जॉब के लिए आप एलिजिबल होते हैं। अब नीट के बिना आप नर्सिंग नहीं कर सकते अनलेस अनटिल यू क्लियर द नीट। अब वो भी डॉक्टर्स भी वही करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, चाहे BDS हैं, आप किसी भी फील्ड में जाएंगे मेडिकल फील्ड में आपको नीट क्लियर करना है, इवन दो फॉर नर्सेज ऑल्सो। तो अब नर्सेज वेल एजुकेटेड आती हैं, बहुत पढ़ी लिखी आती हैं और हार्डशिप करके आती हैं, एंड दे आर वेरी डिटरमाइंड फॉर देयर प्रोफेशन, बहुत अच्छे से कार्य करती हैं, बहुत प्रोफेशनल वे में काम करती हैं। तो उस प्रोफेशन को और अच्छा करना है, बेहतर करना है सर, हमें उसकी और बेहतर करना है डे बाय डे। तो हम आने वाली जनरेशन्स को और अच्छा एक गिफ्ट देके जाना चाहते हैं, सो दैट वो आगे इस प्रोफेशन को और एनरिच कर सकें। मैम, आपने कहा कि समय के साथ साथ जो है उसमें मेरुदंड में जो है गैप आ जाता है सिस्टम में जो भी है, तो इसके लिए तो आपकी यूनियनें भी बहुत सारी आजकल हो गई हैं। जी सर। तो भाई गैप आ गया तो यूनियन उसमें सीमेंट भरती होगी ना, कि यूनियन नहीं भरती है? सर है ना आपके लिए? तो बिल्कुल भरती है, हाँ। इसमें कोई दो राह नहीं है। और हमारी यूनियन का सीमेंट तो वैसे भी किसी ब्रांड का नहीं है, लेकिन उनका अपना मेक है और बहुत बढ़िया सीमेंट भरते हैं वो लोग। यस सर, इसमें कोई शको हमें खिला नहीं है, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं हमारी छोटी से लेके बड़ी समस्या तक। वो लोग इधर उधर दौड़ भाग करते हैं अपनी ड्यूटीज करने के बाद। यूनियन के जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब अपनी ड्यूटी को छोड़ के कई बार रातों रात भी 12-1 बजे तक भी वो लोग कार्यरत रहते हैं, फीडबैक्स देते हैं, मैडम हमने ये काम किया, रात को 12 बजे हम घर पहुंचे, सब थक टूट जाते हैं, नेक्स्ट डे फिर ड्यूटीज पे आ जाते हैं। तो यानी कि आपके मेरुदंड में जो कुछ भी लचाव या जो भी प्रॉब्लम आती है तो उसको यूनियन करती है? बिल्कुल सर, संभालने के लिए हमारी यूनियन है। तो मैम एक चीज और ये बताइए, क्या कभी आपको, अब आते हैं थोड़ा नर्सिंग पे, चूंकि ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि आपने की सेल्फलेस सर्विस है ना, कि आप बिना कुछ सोचे आदमी को देखते हैं, सेवा में दौड़ जाते हैं। कभी ऐसा लगता है, चूंकि आप 30 साल से, आप 34 साल से, 34 साल से आप लोगों की सेवा करते, तो कभी आपको ऐसा लगा कि सेवा करते हैं, इतना लोगों के पीछे लगे रहते हैं, फिर भी मतलब कुछ उस तरह का रिटर्न या बदले में कुछ ऐसा? बिल्कुल सर, लगता है ऐसा कभी? फील होता है कि हमें वो ग्रैटिट्यूड नहीं मिल पाता। अच्छा, ये लगता है? जी सर। हाँ। क्योंकि पब्लिक एजिटेट होती है, तो हम उसको पब्लिक को तसल्ली देने के लिए, लेकिन एप्रिशिएशन जब मिलता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। पब्लिक एजिटेट तब होती है जब उनकी अपनी प्रॉब्लम होती है, जब वो किसी बिल्कुल ही पेशेंट को ऐसी हालत में लाते हैं जब उसकी सर्वाइवल रेट होता ही नहीं है, कई बार ब्रॉड डेड बॉडी लेके आते हैं, तो उस कंडीशन में तो नोबडी कैन हेल्प देम आउट। तो उस चीज की एक साइड रख के अगर हम वैसे देखा जाए तो हमें जब थैंक यू कहते हैं, स्पेशली मैं जिस डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ, यहाँ पे सारे बुजुर्ग लोग आते हैं वहाँ पे सर्जरी के लिए, और जब वो जाते हैं तो आई सर्जरी के पेशेंट्स हमें सर पे हाथ रख के जाते हैं, हमें आशीर्वाद दे के जाते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने बहुत अच्छी सेवा पानी करी है। तो हमें सर इसी से हमें ऐसे लगता है कि हमें सब कुछ पा लिया उनकी ब्लेसिंग से, उनका बुजुर्ग का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहता है सर, इसीलिए हम सर्वाइव कर पा रहे हैं यहाँ पर। यस सर। आप चूंकि 34 साल से हैं, तो आपने कुछ नर्सिंग इंडस्ट्री में या नर्सिंग करियर में बदलाव देखा आपने? जैसे आप लोग थे कि अभी तक टिक गए, क्या ऐसा कुछ है? आप मतलब सैलरी वगैरह सब मिलता है सही लोगों को, कि उस फील्ड के बाद में कुछ, जैसे अभी जो नया जनरेशन आता हुआ तो उसको लगता है कुछ और कर लें तो शायद ज्यादा कुछ मिल जाए, ऐसा कुछ? सर वो तो सैलरी से तो हम अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, वी एक्सपेक्ट मोर। अच्छा, क्योंकि जो जैसे अच्छा, ये तो आप कह रहे जब आप सरकारी नौकरी में तब भी सेटिस्फाइड नहीं? यस सर। अच्छा, स्टिल क्योंकि हमारी जो सर्विसेज है, हमारी बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल ऐसे जब भूल जाते हैं अपने घर बार को, भूल जाते हैं हम अपना भूल जाते हैं, पानी पीना भूल जाते हैं, टेबल पे बॉटल पड़ी है, पानी पीना भूल जाते हैं, हमारी एक घर से लेके आते हैं। तो सर हमारी सर्विसेज, हाँ, तो कभी कभी पानी पीने लगो तो पेशेंट का रिलेटिव भी चिल्लाने लगता है नहीं कि जो तुमने किया नहीं और या पानी पिया। सर वो कई बार हमारी होता है ऐसा? सर बिल्कुल, हमें बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन हमें भूलना पड़ता है, हमें लगता है ये परेशानी में है, कोई नहीं। अच्छा, ऐसे करके आप लोग इग्नोर करते हैं? हमें अपने आप को समझाना पड़ता है, नहीं ये परेशानी में है, पहले इसकी समस्या का समाधान करेंगे, फिर हम अपना पानी पी लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, तो व्यूअर्स, जब आप अगली बार अस्पताल में जाओ और किसी सिस्टर से आप इस तरह से बात करें तो आप ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा जो इन्होंने कहा, कि आप भले उन पर चिल्ला रहे हो तो या नाराज हो रहे होते, लेकिन वो कैसे शांत रहती हैं, क्या सोच कर शांत रहती हैं,
आप देखिए ये मानवीय पहलू यही है नर्सिंग। नर्सिंग कोई धंधा नहीं कि हम पैसा कमा रहे हैं वहां के, ये सेवा भाव है कि हम सेवा करें। ठीक है भाई, ये इसलिए चिल्ला रहे हैं, इसलिए गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि इनका परिजन कोई उस हालत में है जहाँ पे वो चाहता है कि अपना परिजन जल्दी ठीक हो जाए। तो ये बात बड़ी मार्के वाली है और मुझे लगता है कि हर व्यूअर्स को जब वो अस्पताल जाए तो इस चीज को ध्यान में रखे, जब किसी सिस्टर किसी भी स्टाफ से इस तरह से वो अगर वो बदतमीजी करते हैं या गलत ढंग से बात करते हैं, तो देखिए आप बदतमीजी करते हैं लेकिन वो क्या सोच रही है सिस्टर कि चलो इनके परिजन इस हालत में इसलिए उनमें गुस्सा है। तो ये है सेवा भाव। जी मैम, सर मैंने आपको रोक दिया। कोई बात नहीं सर, मैं आपको एक चीज जरूर अपनी दिल की शेयर करना चाहूँगी। जी बिल्कुल। मैंने कोविड में भी ड्यूटीज करी, मेरे पास मेरे हेल्थ इश्यूज अपने हैं, लेकिन कोविड में ड्यूटी करते हुए मैंने अपने हेल्थ इश्यूज को भुला दिया एक तरह से। अच्छा। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये देश सेवा ज्यादा है। बिल्कुल। अब ये इंसानियत के लिए देश सेवा ज्यादा है। और हमारे जैसे प्रधानमंत्री जी हैं मिस्टर मोदी जी, जो उन्होंने हमारे देश के लिए किया है, वैक्सीन का प्रोग्राम चलाया उन्होंने, वैक्सीन को इजाद करवाया सबसे इंजीनियर से मिलके, तो उनका जो कोलैबोरेशन रहा पूरे सब मार्केटिंग में हर जगह पर, सब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के साथ, और फिर हमारा जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रहा बहुत अच्छे से सक्सेसफुल रहा। और आप ये देखिए, मैं ज़्यादा क्रेडिट तो नहीं दूंगी कि नर्सेस को रहा, उसमें आप ये देखिए पॉइंट कि नर्सेस को असाइन किया गया कि आप वैक्सीन देंगे बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। इट वाज द ऑर्डर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बहुत बड़ी क्रेडिट की चीज़ है। हमें किसी के अथॉरिटी की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे हमें मार्क किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और शायद यही कारण था कि इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन हो पाया है। बड़े पैमाने पर हुआ था और बहुत सक्सेसफुल भी हुआ, बहुत स्मूथ हुआ, बहुत अच्छे से हमारा समाधान हुआ इसका। हम बहुत सी जिंदगी सेव कर पाए इसी से। यस सर। तो ये एक चीज हम पूछना चाहेंगे, ठीक है, आपने जैसे कहा कि हम चर्चा हो रही थी लेकिन हम थोड़ा इधर आ गए कि जितना सेवा करती हैं आप लोग, है ना, नर्सिंग जो करियर है, नर्सिंग कम्युनिटी जो इतनी सेवा करती है, जो आप कह रहे थे कि अप्रिसिएशन भी कभी मिलता है लेकिन कभी कभी थोड़ा सुनना भी पड़ता है। तो क्या कमी है जो आप चाहते हैं कि और इस पे थोड़ा ध्यान दिया जाए तो हमें लगे कि चलो ठीक है? क्योंकि देखिए आपकी जो सेवा है उसका कोई भरपाई तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप अपना घर परिवार सब कुछ लगा के मतलब उसको पीछे रखकर आप सेवा करते हो, तो उसकी कोई भरपाई तो कोई नहीं कर पाएगा। कोई कह रहा है तो गलत कह रहा है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ क्या मिनिमम ऐसी चीज है जो कि कम से कम इतना कर दिया जाए तो नर्सिंग कम्युनिटी के लोगों को लगे कि चलो ठीक है? हमारी डे टू डे छोटी छोटी समस्याओं को हमारे जितने भी सीनियर्स यहाँ पे बैठे हैं एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, वो एज सुन एज पॉसिबल उस समस्या का समाधान करें और नर्सिंग कैडर को थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको और इम्प्रूव करने के लिए, उससे बहुत सी चीज़ों को हमें एक तरफ करना पड़ेगा। एक बहुत छोटी छोटी समस्याएं लेके आते हैं जो उससे हमारी डिग्निटी जो होती है लो कर देते हैं। तो हमें अपनी डिग्निटी को अप करने के लिए तो हमें बहुत से काम जो ऐसे हैं हम नए सीखते हैं, लेकिन वो पुराने काम जो हमारे से छूट नहीं पाते, तो हमारे काम बढ़ते जा रहे हैं। एक छोटा सा काम था बेड मेकिंग से लेके एक चादर बिछाने के लिए पहले नर्सेस से एक्सपेक्ट किया जाता था, अब प्राइवेट में भी ये चीज अबॉलिश हो चुकी है। वहां पर उन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में हायर किए हुए हैं। तो अगर आप इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं नर्सिंग में, आप एक्सपेक्टेशंस से पेशेंट केयर चाहते हैं, तो आप इन चीजों को, छोटे छोटे मुद्दों को आपको एक्साइट करना पड़ेगा। अच्छा। बेड मेकिंग एक बड़ा इशू नहीं है सर। बेड मेकिंग तो जो पेशेंट्स चल फिर सकते हैं उनकी होती है, जो बहुत सीरियसली क्रिटिकल होते हैं उनकी बेड मेकिंग नर्सेस का काम है। वो वहां पर अलग समस्या होती है, वो क्रिटिकल एरिया का सर्विसेज होती हैं। बाकी जितने एम्बुलेटरी पेशेंट्स हैं, दोज हु कैन वॉक, हु कैन ईट, सब कर सकते हैं, उनके लिए नहीं होता। उनके लिए तो पेशेंट कैन सिट ऑन द चेयर, बैठ सकते हैं, उनकी बेड मेकिंग करने आते हैं। हम लोग भी प्राइवेट में जाके एडमिट होते हैं तो हमारे साथ भी सेम ट्रीटमेंट होता है सर। तो वी एक्सपेक्ट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आल्सो द सेम प्रैक्टिस टू कैरी आउट। तो देखिए जैसा कि इन्होंने बताया मिनी मैम ने कि किस तरह से ये काम करते हैं, अपने घर परिवार को पीछे रखकर हमारी सेवा में। जब कोई अस्पताल में आता है, जब बदहवास हालत में आता है, जब उसको लगता है कि अब कुछ नहीं बचा दुनिया में, तब एक ही मिनी मैम या उनकी टीम या उस बिरादरी से लोग होते हैं, वही उम्मीद की एक किरण होती है, जो लगता है कि अगर चाहें, मतलब कोशिश कर सकते हैं, तो ये आपकी दुनिया में सब कुछ लौटा सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप भी इनके प्रति इज्जत सम्मान रखिए
और उनको सहयोग करिए, क्योंकि जिस स्थिति में ये लोग काम करते हैं वो आपका समझना बहुत जरूरी है। ये बात सही है, जैसा कि मिनी मैम ने खुद कहा कि हम समझते हैं कि कोई जो जिसका परिजन गंभीर अवस्था में अस्पताल आता है वो परेशान है, वो हम समझते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको भी समझना चाहिए कि सामने वाला किस हालात में कैसे काम कर रहा है। तो साथियों, ये थी हमारी खास बातचीत डॉक्टर हेडगेवार आरोग्य संस्थान, जो कि दिल्ली सरकार का बड़े अस्पतालों में से एक अस्पताल है, वहां की सीनियर नर्सिंग ऑफिसर मिनी अहलूवालिया जायसवाल जी से, कि जिन्होंने बताया कि आज के समय में नर्सिंग प्रोफेशन में और नर्सिंग का जो प्रोफेशन है उसमें कितनी समस्याएं हैं और कैसे वो लोग काम कर रही हैं। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद आप समय निकालने के लिए, क्योंकि हम समझते हैं आपका समय भी निकालना बहुत बड़ी बात है। तो इट्स माय प्लेजर सर, थैंक यू। तो साथियों, इसी तरह आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और संभव हो तो ज्वाइन भी करिए, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।